तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 9 का मैथमेटिक्स में तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग एक वीडियो जो बना चुके जो कि थ्योरी के रूप में था और एक एक्सरसाइज भी करवाए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 शुरू करने से पहले आप लोगों को छोटी सी जानकारी और दे दूं। आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.2 में जो पहला सवाल आपके सामने है वो है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक है और भी कई प्रश्न है, ठीक है। तो एक नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं और समझाने का हम प्रयास करेंगे। कहते हैं कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। अब सुनो, कार्तीय तल मतलब कोई प्लेन जगह है, ठीक, कोई समतल जगह है और उस पर हम दो लाइन खींचते हैं। तो जो दो लाइन खींचते हैं एक दूसरे पर लंबवत, तो दोनों का नाम रखा गया है, ठीक है। दोनों का नाम रखा गया। आप लोगों को हम इसकी छोटी सी जानकारी आप लोगों को दिए थे। ऐसे इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको कौन रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। और जो इस पर लंबवत हम लोग गिराते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उदग्र या ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऊर्ध्वाधर या तो उदग्र भी कह सकते हैं। ये है आपका ऊर्ध्वाधर रेखा, ये आपका क्षैतिज रेखा। हालांकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब सुनिए, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है ना, असल में जानते उसका नाम क्या है? उसका यहाँ पे लिखते हम लोग y, यहाँ पे लिखते हैं y डैश, यहाँ पे लिखते हैं x डैश, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x। तो इसको x अक्ष भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये जो आपको लाइन दिखता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? x अक्ष भी कहते हैं। और ये जो आपको लकीर दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? y अक्ष कहते हैं। बात समझ में आई? यानी यहाँ से यह समझ में आया कि जो क्षैतिज रेखा है उसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? y अक्ष कहते हैं। यही तो जवाब देना था। यहाँ पे कहता है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति, कहीं पर कोई बिंदु है उसकी स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग y अक्ष कहते हैं। यही आंसर हो गया। कोई विशेष वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो थोड़ा सा अगर इसको हल करने के रूप में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्षैतिज रेखा जो होगा, क्षैतिज रेखा को हम क्या कह सकते हैं? एक्स अक्ष कहेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे y अक्ष। यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई विशेष बात नहीं। चलिए इसको ले लीजिए फटाक से, कोई बच्चा। चलिए तो अब आप लोगों के लिए हम दूसरा सवाल आते हैं। चलिए दूसरा सवाल देख रहे हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये कैसे हो गया जी। हाँ, तो दूसरा सवाल ये था, ठीक है। कहता इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बता। अच्छा, इन दो रेखा मतलब भाई क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग का नाम क्या है? चतुर्थांश नाम है। प्रत्येक भाग का नाम क्या है? नहीं पढ़ा है आप लोगों को। हम इसका जवाब यहीं पे देते, ज्यादा आप जगह भी नहीं था यहीं पे लिख देते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? चतुर्थांश। आपको जी कहाँ से चतुर्थांश का एक और दूसरा नाम क्या है? पाद भी इसको कहते हैं जी। अरे जब दो अक्ष यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटता है तो चार भाग बनता है। तो चारों भाग का नाम क्या है? चतुर्थांश या पाद कहते हैं। ये सब बात आपको थ्योरी में भी हम पढ़ा चुके। चलिए इसका जवाब हो गया। अब आते हैं, कहता उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों प्रतिच्छेद करती है। जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको तो मूल बिंदु कहते हैं। इसका जवाब यहीं पे मिल गया। क्या चीज? मूल बिंदु। बस हो गया, यही है। विशेष सॉल्व करने वाली बातें नहीं है। अब आते हम लोग सवाल नंबर 2 पे। कहता है आकृति 3.14 देख कर निम्नलिखित को लिखिए। मानिए जितने भी सवाल दिया गया है ना, ध्यान दीजिएगा।
थोड़ा सा डिस्प्ले पे पढ़ाने में दिक्कतें हो सकती है, लेकिन आप लोगों को हम शायद दिक्कत नहीं होने देंगे। यहाँ पर जो है कहता है बी के निर्देशांक। आप लोग बुक निकाल कर रखिएगा, थोड़ा सा हेल्प होगा बुक से, क्योंकि डिस्प्ले पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग बुक से बताते जाइएगा, हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, निकाल करके जल्दी से निकाल लिए 3.2। चलिए निकाल कर रेडी है। आइए, कहता आकृति 3.14 देखकर, मैंने 14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यहाँ पर आकृति इस किताब में पहले से दी हुई है, उस आकृति को देख करके यहाँ पे 1 से लेकर 8% दिए गए, 8 प्रश्न का क्या देना है, जवाब देना है। अब दोनों चीज़ एक डिस्प्ले पर भी आना संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप जो है ना कम से कम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आकृति आपके सामने आ चुकी है। ये आकृति जानते किस प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 2 के लिए आकृति है, और सवाल नंबर 2 में और 8 छोटे छोटे हिसाब दिए गए हैं, मतलब नंबर वाइज करके दिया है ना, 1 से लेकर 8 तक। सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे एक ही आकृति से। तो यहाँ पर आकृति आप लोगों को दिख रहा होगा कैसे कैसे आकृति बनी है। आकृति में मुख्य रूप से 2 चीज़ आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ये है आपका एक्स अक्ष और ये आपका क्या है, वाई अक्ष है। और कैसे हम लोग उस पर अंक को दर्शाते हैं, ये भी सारी बात आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं। तो ये यहाँ तक तो समझ गए होंगे। बाकी ये सब एक्स्ट्रा चीज़ आई तो वो क्या है सब बताने वाले आप लोगों को, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं ना। जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद करते उसको कहते हैं मूल बिंदु, उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को हम लोग प्रायः ओ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो निर्देशांक होता है 0,0 होता है, यानी x के लिए मान 0 यहीं पे होगा, y के लिए भी 0 का मान कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं। अब रही बात, हम 1 नंबर का सवाल बताएंगे। थोड़ा सा डिस्प्ले पर थोड़ा सा उसको लाना, फिर इधर करना, देखो फिर इसको हम इधर कर सकते हैं, लेकिन फिर इसको पर लाना, फिर उसको लाना। तो हम ये काम करते हैं, आप लोग बुक निकाल कर रखिए, ठीक है, यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। 1 नंबर का सवाल सिर्फ आप हमको बता दीजिएगा, हम फटाफट बताते जाएंगे। 1 नंबर में मान लीजिए 2 तो है ही ना, ये 1 नंबर का सवाल बताएंगे। चलिए क्या कहते हैं, बी के निर्देशांक। देखिए 1 में सवाल से पूछ रहा है कि बी का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ लिख भी देते हैं बी के तो बी के जो निर्देशांक होगा जानते क्या होगा, निर्देशांक बराबर जानते क्या होगा। पहले देखो कि बी है कहाँ पर, ए बाबू समझो आकृति से बनेगी। बी है कहाँ पर, तो बी जो है यहाँ पर है ना, यहाँ पर। अब बताओ 1 2 3 4 5, यहाँ -5 पर है। x के लिए -5 यानी कि यहाँ पर जो है -5 है। y के लिए क्या है 1 2 2 पर है जी, तो प्लस में है तो 2 लो हो गया। इसका आंसर होगा क्या, -5,2। नहीं समझे मेरी बात। b है कहाँ पर, b जो है इधर से x अक्ष के अनुसार 5 -5 के सीधा सीधी है, और y अक्ष के अनुसार क्या है 2 के सीधा सीधी है। तो इसका मतलब पहले x लिखते हैं तब ना y लिखते हैं। x के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है 5, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना, y के लिए 2। एक बिंदु तैयार हो गया। इसी को कहते हैं निर्देशांक के बिंदु। बात समझ में आई, आप सबसे पूछ रहे हैं और आप लोगों से भी पूछ रहे हैं, बात समझ में आई। चलो अब देखिए एक काम आपका हो गया, नहीं समझे, ओहो लो फिर समझ लीजिए। कहता है बी के निर्देशांक, तो बी यहाँ पर है। अब बी जो है यहाँ पर तो है ही, ये किस पोजीशन में, माने एक्स अक्ष से कितना दूर पे है, वाई अक्ष से कितना दूर पे है। तो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष है जी 1 2, एक्स अक्ष से 2 दूरी पर है, और वाई अक्ष से कितना दूरी पर है 1 2 3 4 5 दूरी पर है कि नहीं जी। इसलिए तो पहले x का मान रखेंगे तो x का मान -5 है, और y के लिए क्या है 2 है, तो आपका काम हो गया। कहाँ कोई भारी वाली बात है। चलिए सवाल नंबर 2 बताइए, आप लोग खुद बताइए जी। सवाल नंबर 2 सी के निर्देशांक, वहाँ पूछ रहे सी के निर्देशांक। अब जब सी के निर्देशांक हमें बताना है तो सी को देखना है कि सी है कहाँ पर, ठीक है तब ना बताएंगे। सी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, कहाँ पे यहाँ पर है। देखिए अब देखिए x के लिए कहाँ पे है 5, और y के लिए 5। अच्छा सी जो है ना 5, -5 सर जी कैसे, देखो 1 2 3 4 5 पर है जी, तो x के लिए 5 पर है सी, और y के लिए लेकिन -5 पे है। अरे y का मान y पर ढूंढिएगा, x का मान x पर ढूंढिएगा, तो हो गया कम। कहाँ है भारी, 5, -5। कितना मजा आ रहा होगा। चलिए सवाल नंबर 3 आप लोग खुद बताइए क्या है। -3 -5 द्वारा पहचानना। अच्छा माइनस
-3 -2 नहीं समझे। -2 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो सकते हैं ना जी, जानता क्या होगा? -3 हाँ, x के लिए क्या है -3 और y के लिए क्या है -5। x के लिए -3 तो यहाँ पर ना है और उस समय y का मान क्या है -5, तो x के लिए 1 2 3 -3 यहाँ पर, y के लिए -5 यहाँ पर, ये दोनों को मिलाएंगे ई पाक। अच्छा वो बिंदु ई था, ना समझे मेरी बात? यानी x के लिए -3 और y के लिए -5 पर जो बिंदु मिलेगा कौन होगा? ई होगा। तो जवाब हो गया। चलिए सवाल नंबर 4 बताइए। 2, -4 है ना, द्वारा पहचाना गया बताइए क्या होगा? बिंदु बराबर आप लोग भी पहचान सकते हैं। मैंने x के लिए 2 होना चाहिए, इधर ना होगा 2 जी, और y के लिए -4। तो की दिख रहा है जी, नहीं है जी? फटाफट बस 5 नंबर, ये फटाफट। हाँ, b का भुज ले, हाँ अच्छा d का भुज, ये सर जी कॉमेडी जो करता है, d का भुज। हाँ तो d का भुज बताने से पहले d है कैसे वो देखिएगा तब ना। d यहाँ पर है तो भुज बताने का आसान तरीका d यहाँ पर है जी। x अक्ष पर की दूरी को भुज कहते हैं। तो d कहाँ, 6 सीधा सीधे जी, ले बाबू 6 हो जाएगा। भूल गए क्या? थ्योरी में नहीं पढ़ाए थे जी। ये जो मान लो d यहाँ पर, चलो d यहाँ पर है तो इधर x के लिए 6 पर है और y के लिए 2 पर है, तो इसी को नहीं, इसको कहते हम लोग भुज कहते, याद है कुछ हो? इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब भूल गए क्या जी? तो भुज बराबर 6 ना हो जाएगा। सवाल नंबर 6, चलो बताइए जल्दी जल्दी। बिंदु h की कोटि, तो पहले आप h ढूंढो तो सही। h कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे? यहाँ पर है। अच्छा इधर जो x के लिए -5 पर है, y के लिए -3 पर, तो इसको तो भुज कहते हैं, इसको कोटि नहीं कहते हैं। छोड़ो, होते लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हमको कोटि से ना मतलब है। तो -3 आपका आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 7 लिखाइए। एल के निर्देशांक, वही हुआ। सवाल नंबर जो 7 है, बिंदु एल के तो एल के निर्देशांक जानते क्या होगा? बिंदु एल के निर्देशांक बराबर जगह नहीं था हम यहाँ। एल है कहाँ पर? पहले यहाँ पर है ना। तो यानी x के लिए 0 है यहाँ। सॉरी कैसे? अरे 0 तो सीधा सीधी है, लेकिन y के लिए 1 2 3 4 5 पे है, तो 0,5 हो जाएगा। ले आंसर मिल गया, 0, हो गया। अब भाई और बताइए। अब यहाँ पे एक ही सवाल लास्ट बचा है। m के लिए हम यहाँ पे लेते हैं। सवाल नंबर कितना होगा आपका? 8 लिखेंगे। m के निर्देशांक बराबर m कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये जो है वो x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे x का कुछ मान होगा। कहाँ तक? -3 तक है जी। और y के लिए तो कुछ होगा। जब x अक्ष पर है तो x का मान होगा, y का मान 0 रहेगा, इधर 0 हो जाएगा। आइए सो y पर, तब यहाँ पे x का मान 0 रहा, y का कुछ मान 5 रहा। तो लो आपका आंसर मिल गया। नहीं समझ मेरी बात? अगर चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते। क्या था आपका? -3,0। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से।